नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित कांस्टेबल जीडी बीएसएफ सीएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी एआर एनआईए एसएसएफ सामान्य जानकारी एसएससी जीडी के लिए सामान्य जीके। ठीक, पहले सबसे पहले प्राचीन इतिहास के लिए प्राचीन इतिहास पढ़ना है। ठीक है, चलिए। सामान्य जानकारी प्राचीन इतिहास। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में पहले पाषाण काल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कुंतासी। क्या है? कुंतासी नहीं है। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिससे सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां पुरातात्विक स्थल पर पाई गई। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां पुरातात्विक स्थल पर पाई गई है। बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल। क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल। ठीक, चलिए देख लीजिए हेडलाइन। सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता था? पूर्व। क्या जाता था? पूर्व। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? सोना। क्या है? सोना। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? सोना। क्या है? सोना। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? अलेक्जेंडर कर्निघम। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? धोलावीरा। किस स्थान पर पाया गया था? धोलावीरा। चलिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो। क्या की गई थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। प्राकृतिक चारकोल।
प्राकृतिक चारकोल, प्राकृतिक चारकोल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? लोथल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? लोथल। क्या पाई गई थी? लोथल। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित? वर्तमान राज्य में स्थित है गुजरात। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। आंगन। क्या बने रहते? आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। आंगन के आसपास बने होते थे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपतन बंदरगाह शहर नहीं था? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपतन बंदरगाह शहर नहीं था? राखी 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 गढ़ी गढ़ी राखी गढ़ी राखी गढ़ी राखी गढ़ी राखी गढ़ी। लोथल स्थल पर, लोथल जो है स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? S.R. राव। S.R. राव। S.R. राव। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य देश में स्थित है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य में देश स्थित है। गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। 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 हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 3 हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। ईंटें। क्या ले गए थे? ईंटें ले गए थे। ईंटें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ शहर नहीं था। मेहरगढ़ शहर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी कांस्य। क्या डाली गई थी? कांस्य डाली गई थी। कांस्य। कांस्य। नहीं, 20 नंबर। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से एक नहीं है? रूस। रूस एक नहीं है। रूस नहीं है। रूस नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर
हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। मोहनजोदड़ो क्या? मोहनजोदड़ो। वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता और महाजनपद का क्वेश्चन। ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह है। ऋग्वेद जो है भजनों का संग्रह 1028 क्या है? 1028 है। निम्नलिखित में से किसने बर्जीज पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? निम्नलिखित में से किसने बर्जीज पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? सकार। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद पुराना है। निम्नलिखित में से कौन बर्जी महाजनपद की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन बर्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली क्या थी? वैशाली। निम्नलिखित में से कौन बर्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली थी। वैशाली। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। साम क्या है? साम। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? ऋग्वेद में एक बार आया गंगा का नाम एक बार आया ऋग्वेद में। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे क्षत्रिय थे। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित हैं और एक डैश से क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का जन्म भारत नेपाल सीमा के पास स्थित लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये क्षत्रिय परिवार के शाक्य गण से संबंधित थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। बताइए आंसर। हिरण्यगर्भ। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कामरूप 16 में से एक नहीं था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। शाक्य संप्रदाय से था। वैदिक कालीन चतुराक्षम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया? वैदिक कालीन चतुराक्षम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया? गृहस्थ। क्या किया गया था? गृहस्थ। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? 10। क्या है? 10। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से
संबंधित है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। सही समूह का चयन करें। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। भारतीय दर्शन की छह विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? कौन सा एक है? वेदांत। क्या है? वेदांत। ठीक है, चलिए मगध का उत्कर्ष। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। 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 प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा। 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 हार्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। हार्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। उदयन। क्या? उदयन। 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 ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, छोटा छोटा वीडियो।